नमस्कार दोस्तों मैं सुधीर कुमार नारंग परीक्षा मंथन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक प्रशासनिक अधिकारी का पद चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो, आसान कार्य नहीं होता। पूरे जिले की उससे अपेक्षाएं होती हैं और वो शासन एवं प्रशासन के प्रति पूर्णतः उत्तरदायी होता है। वह जनता का एक महत्वपूर्ण सेवक तो होता ही है, साथ साथ प्रशासन की नीतियों को जनता के मध्य लागू करने तथा विभिन्न योजनाओं का लाभ जनता को प्रदान करने की जिम्मेदारी पूर्णतः उसी पर होती है। जिम्मेदारियों के लिए एक कहावत है कि जिम्मेदारियां उसी व्यक्ति की ओर खींची चली आती हैं जो उन्हें वहन करने की शक्ति रखता है। एक मानसिक रूप से कमजोर और अपरिपक्व मस्तिष्क वाला व्यक्ति उस पर आप शासन और प्रशासन की जिम्मेदारियों का बोझ डालने की कल्पना भी नहीं कर सकते और ना ही ऐसा करना किसी भी दृष्टिकोण से उचित होगा। हम में से प्रत्येक व्यक्ति जिसने किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर की शिक्षा प्राप्त कर ली है और जो अन्य निर्धारित मान्यताएं रखता है, वो प्रशासनिक सेवा हेतु आवेदन करने के योग्य हो जाता है। अधिकांश शिक्षित स्नातक का यह सपना रहता है कि वह प्रशासनिक सेवा में जाएं और जनता की सेवा करें। उनमें से कई इस कार्य के लिए जी तोड़ प्रयास भी करते हैं और सफलता ही प्राप्त कर लेते हैं, किंतु उन्हीं में से कुछ ऐसे भी होते हैं जो प्रशासनिक सेवा हेतु निर्धारित सभी सीढ़ियां क्रॉस कर लेते हैं, किंतु अंतिम सीढ़ी अर्थात कि साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू में आकर के वो ठिठक जाते हैं। मंजिल हेतु सभी सीढ़ियां क्रॉस कर लेना और अंतिम सीढ़ी पर आकर भी मंजिल तक ना पहुंच पाने का दर्द केवल वही व्यक्ति जान सकता है जो इसका भुक्तभोगी रहा। अब प्रश्न यह उठता है कि ऐसा क्यों होता है, हम में कहाँ कमी रह जाती है। स्पष्ट है कि कहीं कमी तो है, तभी तो ऐसा हुआ है कि इंटरव्यू पैनल के सामने स्वयं को जिस रूप में प्रस्तुत करना चाहिए, हम वैसा करने में सर्वथा असफल रहे। परिणाम स्वरूप हमें असफलता का मुंह देखने को विवश हुआ। दोस्तों, यहाँ ये जानने और समझने वाली बात ये है कि अंतिम पड़ाव से पहले हमारे सामने जितने भी पड़ाव आते हैं, उन सब में हमारी मानसिक क्षमता को परखा जाता है, जिसका कि हम अपने शैक्षिक जीवन में निरंतर प्रयोग करते रहते हैं। अर्थात प्रश्न पढ़ना और उनके उत्तर देना, कभी लिखित तो कभी मौखिक। उच्च प्रशासनिक सेवा में होने वाला साक्षात्कार हमारे लिए पहला अवसर होता है जहां हमारे व्यक्तित्व समेत हमारी समस्त योग्यताओं को परखा जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि हम पर एक विशाल आबादी की देखरेख का बोझ डाला जाना है। हमें उनकी भलाई के लिए तमाम जोखिम भरे निर्णय लेने हैं। शायद यही कारण है कि साक्षात्कार में हमारी क्षमताओं के प्रत्येक आयाम का पूर्णतः गहराई से परीक्षण किया जाता है और ये देखा जाता है कि हम उस क्षेत्र विशेष के जन धन की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाने के योग्य हैं अर्थात कि नहीं। हम उस स्थान विशेष की सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा का दायित्व वहन कर सकते हैं अथवा नहीं। हम अपने अधीन कार्य कर रहे कनिष्ठों से कार्य करवाने के योग्य हैं कि नहीं। हमारी परख की जाती है कि किसी प्राकृतिक या मानव जनित आपदा विशेष में हम किस प्रकार का निर्णय लेते हैं, उनका आम नागरिकों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। जनता द्वारा कड़ी मेहनत से अर्जित की गई कमाई पर सरकार को प्रदान कर अर्थात टैक्स का हम सही प्रयोग कर पाने में सक्षम हैं कि नहीं। हम समाज में पनप रहे उन असामाजिक तत्वों पर रोक लगाने में सक्षम हैं कि नहीं जो जनता के बीच रहकर जनता की गाढ़ी कमाई चूसते हैं अर्थात कि जनता का रक्त चूसते हैं और उनके अधिकारों का निर्लज्जता से दोहन करते हैं।
अपने उच्चाधिकारियों से वार्तालाप करते समय हमारी भाव भंगिमा क्या होती है या किस प्रकार की भाव भंगिमा होगी, किसी प्रकार की या किसी भीड़ से वार्तालाप करते समय हम किस प्रकार की मुद्रा अपनाते हैं आदि ऐसे अनेक प्रश्न होते हैं जिनका हमें सही और संतुष्टिप्रद उत्तर देना होता है, और इन सब में कहीं से भी कमी आने पर हम साक्षात्कार में अयोग्य ठहरा दिए जाते हैं। स्पष्ट है कि यदि हमारे ऊपर किसी कार्य का विशाल दायित्व है तो हमसे अपेक्षाएं भी विशाल की जाएंगी और हमें प्रत्येक अपेक्षा पर खरा उतरना भी है। कैसे होगा ऐसा? इस प्रकार की अपेक्षाओं की पूर्ति हेतु 2-4 दिन नहीं, 2-4 माह नहीं, 2-4 वर्ष नहीं, बल्कि एक लंबी तैयारी की आवश्यकता होती है। इन सब के लिए लंबी लगन, तीव्र संघर्ष, तार्किक दृष्टिकोण और अपार संयम की आवश्यकता होती है। और यदि घर का वातावरण प्रशासनिक हो तो ये और भी बेहतर है। अब प्रश्न यह उठता है कि स्वयं के भीतर उस व्यक्तित्व को कैसे विकसित किया जाए जिससे हम इस योग्य बन सकें और खुद को प्रशासनिक सेवा हेतु प्रस्तुत कर सकें। यहाँ मैं आपको ये बताना जरूरी समझता हूँ कि प्रशासनिक सेवा में कार्य करने वाले व्यक्ति कहीं आसमान से नहीं आते। वो हमारे आपके बीच से ही निकलने वाले सामान्य से किंतु असीमित क्षमता वाले युवक युवतियां होते हैं जिनका जीवन और उसकी समस्याओं के प्रति एक अलग दृष्टिकोण होता है। ये असीमित दायरे में रहने वाले लोग पुस्तकीय ज्ञान के अतिरिक्त संसार की प्रत्येक छोटी बड़ी वस्तु को परखते हैं, हर प्रकार के व्यक्तियों से मिलते हैं और उनकी समस्याओं को जानने का प्रयास करते हैं, हर प्रकार के भौगोलिक वातावरण का अध्ययन करते हैं और वहां की प्रत्येक परिस्थिति को संज्ञान में लाते हैं। ऐसा कैसे संभव हो सकता है? ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि एक व्यक्ति इतना बहुआयामी हो कि वह संसार की प्रत्येक विषय वस्तु का ज्ञान रखता हो? प्रत्येक विषय वस्तु का ज्ञान रखना, उन पर व्यवहारिक दृष्टिकोण रखना केवल तभी संभव है जब हम 2-4 विषयों को सीखने के स्थान पर स्वयं में सीखने की आदत का विकास कर लें। इस प्रकार हम पूरी दुनिया को स्वयं में समेट सकते हैं। सीखने की आदत एक ऐसी आदत होती है जो हमारे ज्ञान में निरंतर समृद्धि करती जाती है और हमारा मस्तिष्क किसी छोटी वस्तु के निर्माण कार्य को देखकर, अर्थात छोटी से छोटी वस्तु के निर्माण कार्य देखकर कि उसके बड़े प्रारूप के निर्माण कार्य की कल्पना आसानी से कर लेता है। उदाहरण के लिए, दफ्ती के टुकड़ों को काट कर बनाए गए किसी पुल के निर्माण से किसी बड़े पुल के निर्माण की कल्पना करना, क्योंकि भौतिक आधार तो वही है। या इसी प्रकार पतंग को उड़ते हुए देखकर हवाई जहाज के निर्माण की कल्पना करना, सिद्धांत वही है। इंटरव्यू पैनल में शामिल होने वाले लोग प्रायः प्रशासनिक सेवा में शामिल होने वाले और उच्च अनुभव रखने वाले अधिकारी होते हैं, जो प्रशासन संबंधी प्रत्येक विषय पर जिनकी नज़र पैनी होती है और उन पर यह दायित्व होता है कि वो देश सेवा और जनता के कल्याण के लिए और उसके विकास के लिए ऐसे अधिकारियों का चयन करें जो वास्तव में उस प्रकार के दायित्वों को वहन करने में निर्बाध रूप से सक्षम हो, जिनकी प्रशासनिक योग्यता एवं क्षमता तथा कुछ सीखने की शक्ति असीम हो। वो जिस भी व्यक्ति में ऐसे गुण देखते हैं उसका चयन करने में तनिक भी संकोच नहीं करते। दूसरी तरफ यदि साक्षात्कारदाता अर्थात इंटरव्यूई की प्रशासनिक क्षमता और योग्यता के प्रति उनके मन में जरा भी संदेह होता है तो वो उसका चयन रोक देते हैं। ऐसा वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो अक्षम और अयोग्य व्यक्तियों के हाथों देश के प्रशासन को सौंपकर किसी प्रकार का जोखिम नहीं उठाना चाहते और उनका ऐसा करना कहीं से भी गलत नहीं है। जरा सोचिए, जब आप अपने घर पर किसी सेवादार को रखते हैं तो उससे तमाम तरह की अपेक्षाएं करते हैं, ढेरों पूछताछ करते हैं, तब कहीं जाकर उसे अपने घर में प्रवेश देते हैं।
यहाँ पर तो देश सेवा का प्रश्न है। यहाँ पर तो दायित्वों का विशाल अजगर सब कुछ निगल जाने के लिए हमेशा मुंह बाए खड़ा रहता है। जहाँ जरा सी चूक कितनी भारी पड़ सकती है, इसका अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता। अब प्रश्न यह उठता है कि जब प्रशासनिक अधिकारी का कार्य इतना बड़ा है और दायित्व असीम है, तो क्या हम इस योग्य नहीं हैं जो देश सेवा के इस महत्वपूर्ण पद को सुशोभित कर सके? दोस्तों, ऐसा सोचना सर्वथा अनुचित है और अपने देश के प्रति अन्याय है। हमारा देश हम नहीं चलाएंगे तो कौन चलाएगा? अपने देश की समस्याओं के प्रति हम गंभीर नहीं होंगे तो कौन होगा? इनके समाधान हम नहीं ढूंढेंगे तो कौन ढूंढेगा? हम ये सब कुछ तभी कर सकते हैं जब हमारे भीतर यह आत्मविश्वास जाग जाएगा कि हम इस महान देश के इस महान सेवा पद को संचालित करने के पूर्णता योग्य हो गए। इसके लिए हमें करना क्या है? इस विशाल दायित्व को उठाने के लिए हमें स्वयं के भीतर कुछ विशेष गुणों को विकसित करना ही होगा, ताकि इंटरव्यू पैनल हमारे इन गुणों को हमारे आचार विचार और व्यवहार में आसानी से ढूंढ सके। जैसे अभिव्यक्ति की स्पष्टवादिता। हमारे व्यक्तित्व में किसी प्रकार का बनावटीपन नहीं होना चाहिए। हमारी वेशभूषा, हमारे हाव भाव, हमारी भाषा शैली और हमारा इंटरव्यू पैनल के सामने जो स्वयं को प्रस्तुत करने का जो अंदाज है वो पूर्णतः सभ्य और शालीन होना चाहिए, जैसा कि एक कुशल प्रशासनिक अधिकारी में देखने को मिलता है। उन्हें हमारे चेहरे पर किसी भी प्रकार का भय या संशय नहीं दिखलाई पड़ना चाहिए। अपना परिचय देते समय आपको अपनी समस्त उपलब्धियों की सच जानकारी देनी चाहिए। इसमें किसी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। यदि आप में जन्म से या दुर्घटनावश या वर्तमान परिस्थितियों के कारण किसी भी प्रकार की अभिव्यक्ति के व्यक्तिकरण संबंधी कोई परेशानी है, जैसे हकलाना, वातावरण एवं तापमान में परिवर्तन के कारण छींक या हिचकी आना या अन्य कोई व्याधि है, तो पैनल के सामने उसे आप इस तथ्य को पहले ही स्पष्ट कर दें। इसे आपकी नैतिक और व्यवहारिक ईमानदारी समझा जाएगा और जिससे इंटरव्यू में और भी सार्थकता आएगी। इंटरव्यू में सार्थकता और मित्रतापूर्ण माहौल को अपनाने या समरसता घोलने का जो काम होता है, ये काफ़ी कुछ हमारे अपने हाथ में होता है और ऐसा तभी संभव हो सकता है जब हम लगातार इस प्रकार के वातावरण में रहने का अभ्यास करें। इसके लिए व्यक्तित्व विकास संबंधी बातों का हमें अध्ययन करना चाहिए और उसी के अनुरूप स्वयं के व्यक्तित्व को ढालना चाहिए। सभ्य और सम्मानित लोगों की जीवनी पढ़ना, उनसे मिलना जुलना, उनके अनुभवों को ग्रहण करना और प्रत्येक परिस्थिति में प्रसन्नचित्त रहने का प्रयास करना, ये सारी बातें कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारे व्यक्तित्व को और भी निखारती हैं। परिस्थितियों को सही ढंग से परखने की क्षमता, ये दूसरा पॉइंट है मेरा जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि परिस्थितियों को सही ढंग से परखने की क्षमता। हम जो कुछ भी कहना चाहते हैं उसकी सत्यता में हमें तनिक भी संदेह नहीं होना चाहिए। अगर मगर, हो सकता है, ऐसी संभावना है आदि, ये जो बातें हैं, इस प्रकार की बातें हैं ना, तो ये सब क्या है कि हमारे ये कमज़ोर आत्मविश्वास को प्रदर्शित करती हैं और हमारी तार्किक क्षमता को भी दर्शाती हैं। अतः बिना परिस्थितियों को सही रूप से जाने समझे कुछ भी कहना अनुचित होगा। ऐसा करने से बचें। जिस प्रश्न के उत्तर का आपको ज्ञान न हो उसके लिए उन्हें स्पष्ट बताना आपके व्यक्तित्व को और भी प्रभावशाली बनाता है। साक्षात्कार आपकी उस तर्क शक्ति का परीक्षण भी होता है जिसके द्वारा आप किसी समस्या के विभिन्न आयामों का अध्ययन करते हैं। किसी भी समस्या को हल करने की कई विधियां होती हैं।
अतः विभिन्न समस्याओं के विभिन्न पहलुओं को गहराई से अध्ययन करने और उन्हें समाधान देने की कला आपको स्वयं में विकसित करना ही होगा। कमजोर तार्किक शक्ति, कमजोर तार्किक शक्ति वाला व्यक्ति जो स्वयं में ही उलझ कर रह जाए, वो देश की समस्याओं को क्या सुलझाएगा, कैसे सुलझाएगा। आपके भीतर ये क्षमता होनी चाहिए, जी हाँ, आपके भीतर ये क्षमता भी होनी चाहिए कि किसी एक विषय पर विभिन्न लोगों के भिन्न भिन्न विचारों का आप किस प्रकार मूल्यांकन करते हैं और उसमें से गलत और अप्रासंगिक हो चुके विचारों को निकालकर सही और श्रेष्ठ विचारों को प्रमाणित करते हैं, क्योंकि सही और श्रेष्ठ विचारों को लेकर चलने वाला ही देश के विकास को सही दिशा में ले जा सकता है, जबकि गलत विचार, जी हाँ, गलत विचार देश को गर्त में धकेल सकते हैं। शासन की बागडोर देने से पहले, जी हाँ, शासन की बागडोर देने से पहले प्रत्येक प्रशासनिक अधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि जो कुछ भी वर्तमान में घटित हो रहा है उसकी उसे पूर्णतः जानकारी हो और उसके प्रति वह पूर्ण रूपे सावधान हो। एक निष्क्रिय और आसपास के वातावरण से अनभिज्ञ व्यक्ति ये समाज को कुछ नहीं दे सकता। अतः आपको अपने शहर, अपने प्रदेश, अपने देश और पड़ोसी देशों में होने वाली प्रत्येक घटनाओं, जी हाँ, प्रत्येक ज्वलंत मुद्दों के प्रति पूर्णता ज्ञान रखना ही होगा। इसके लिए आपको नियमित रूप से समाचार पत्रों का अध्ययन करना और सूचना के जो अन्य स्रोत हैं उनका अध्ययन करना आवश्यक है, तभी तो आप इस प्रकार के प्रश्नों को उत्तर दे पाएंगे। अब आती है बात हमारी हॉबी पे, जी हाँ, हॉबी पे, कि जैसे है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या में से कुछ फुर्सत के क्षण अवश्य चाहता है और जब वह अपनी सामाजिक और आर्थिक जिम्मेदारियों से हट करके अपनी पसंद के कार्यों को कर सके। और शायद यही कारण है कि इंटरव्यू पैनल यह जानने का प्रयास अवश्य करता है कि आपकी रुचियों का दायरा कितना है, आप जिस प्रकार की रुचि अपनाते हो और आपको उससे संबंधित तथ्यों और व्यक्तियों के विषय में जानकारी है अथवा नहीं, वह जानना चाहता है, क्योंकि आपको ऐसा करना चाहिए। आपको यही बताना पड़ सकता है कि आपकी रुचि से आपको और समाज को भविष्य में क्या लाभ हो सकता है। तो दोस्तों, ये रही वो आवश्यक बातें जो एक साक्षात्कार देने वाले के लिए आवश्यक है। इसके अतिरिक्त सिविल सर्विसेज की गाइडलाइन के अनुसार हमें अपनी अन्य तैयारियां समय पूर्व करना भी आवश्यक है, जिसकी जानकारी आपको काफ़ी पहले ही प्रदान कर दी जाती है और जिनका अनुसरण करते हुए आप इस प्रकार की सेवाओं के योग्य बन सकते हैं। हमें यह कदापि नहीं भूलना चाहिए कि हमारा शरीर उस बैटरी की तरह है जो रोज़ खाने वाले भोजन से एक सीमित ऊर्जा प्राप्त करता है। अब यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उस ऊर्जा का उपयोग सार्थकता हेतु करते हैं या इसे निरर्थक कार्यों में नष्ट कर देते हैं। यदि हम इस ऊर्जा का उपयोग सार्थक प्रयास में करें या सार्थक कार्यों में करने में सफल रहे तो निश्चय ही हम अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल होंगे, ऐसा मेरा विश्वास भी है और इस प्रकार की सेवाओं में जाने वाले लोगों का अनुभव भी। दोस्तों, यदि परीक्षा मंथन का यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे अपने उन साथियों तक अवश्य पहुंचाने की कृपा करें जो निराशा के भौर में डूबे हुए हैं या यह मानकर बैठ चुके हैं कि वे प्रशासनिक सेवा में जाने के योग्य ही नहीं हैं। ये सत्य है कि इस सेवा में जाने के लिए अपेक्षाकृत अधिक कठोर परिश्रम, लगन एवं संयम की आवश्यकता होती है, किंतु मन में यह आत्मविश्वास भी रखिए कि आप ही हैं वो जो इन गुणों से संपन्न हैं और ऐसा कर सकते हैं। एक बार टूटा तो क्या बिखर जाएगा, नाकामियों को लेकर किधर जाएगा। कर प्रयास, कर प्रयास, कर प्रयास, देखना एक दिन तेरे हौसलों से ही तेरा मुकद्दर संवर जाएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार।